welcome. Hyderabad main team welcome to Murshidabad. Welcome, welcome. Hyderabad main team welcome to Murshidabad. Welcome, welcome. Hyderabad main team welcome to Murshidabad. Welcome, welcome. इधर देखिए हाँ आगे आगे देखो इधर देखो पूरे लाइन में ठीक है आप लोग हाँ हैदराबाद 70 साल से जो है हम चाहे कांग्रेस चाहे दूसरी टीएमसी उसके बाद जो सीपीआई सीपीएम ये तमाम पार्टियों की सिर्फ गुलामी करें कुछ हासिल नहीं करें हमारी जिंदगी खत्म हो गई हम लेबर के लेबर रह गए हम फार्मर के फार्मर रह गए आज अगर हमको अगर कोई ज़रूरत महसूस होती है जैसा कि हमारे एक बस्ती में एरिया में कोई हॉस्पिटल चाहिए तो हमको हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर अगर कोई हमारे घर में कोई बहन हमारी प्रेग्नेंट रहती है जिसको डिलीवरी कहते हैं हम जिसका यानी बच्चा पैदा करने का वक्त प्रधान आप सीपीएम बहुत अच्छे फर्दर जैसी और वक्त माय पार्टी टीम पार्टी आप बोलिए नेक्स्ट टाइम आप चलो दोस्त थैंक यू पहली चीज क्या है बैठ के खाने नहीं पहली चीज क्या है हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक हमको यानी मुस्लिम समाज को कोई भी इस्तेमाल किया लेकिन उनका दुख दर्द नहीं समझा आज एक पहली पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाकर एक मुसलमान का दर्द क्या होता है उसके लिए तालीम कितना ज़रूरी है उसके लिए अनाज कितना ज़रूरी है उसके बच्चों का परवरिश कितना ज़रूरी है अब ये मासूम बच्चा छोटा बच्चा है कल के दिन ये बच्चा जिस तरीके से बड़ा हो जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद 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 अकबरुद्दीन ऐशी जिंदाबाद 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 हमारे फराज भाई वगैरह हम लोग ये देखने के लिए आए कि यहाँ पर आप लोग मन से तन से धन से हर चीज से मुस्लिम पार्टी का साथ देंगे आप नीम पार्टी का इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे और बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे और बीजेपी की दुश्मन पार्टी अगर कोई है बीजेपी से अगर हमको बचा सकती है तो वो पार्टी कौन सी है एमआईएम है और सबसे अच्छा बेहतरीन टाइगर कौन है एमआईएम टाइगर है एक लीडर है एक जो है नेता है तो पूरे हिंदुस्तान का एक नेता एक चेहरा है वो असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ये दोनों भाई अगर ठहर जाए तो नरेंद्र मोदी भी पेशाब कर लेगा इंशाअल्लाह तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम एक जगह हो एक जोड़ हो एक मुत्तफिक हो और एक दूसरे से मिलकर रहें अब यहाँ पर हम जो है सागरोती का जितना भी हम सर्वे करेंगे एक के बाद एक देखते जाएंगे इंशाल्लाह हर जगह 5-5 10-10 मिनट मिलेंगे हम आप लोगों से मिलकर हम तमाम लोगों को बहुत खुशी हुई आपका जज्बा इसी बाकी रखिए इंशाल्लाह और हम लोग मुसलमान तरक्की करेंगे क्योंकि ये फिर ममता है कि आपके बीच में ये हमेशा अपना वोट 10 साल से ले लिए अब उसका नहीं चलेगा अब आएगी फिर बोलेगी कि मीम बुलाएंगे तो आपको बीजेपी आएगी ऐसा हमसे क्या अरे यार क्यों नहीं आपके ये टीएमसी के एमएलए जो है ना बीजेपी जा रहे हैं तो कहाँ से थोड़ा सा सोचिए आप लोग ये भटका रहे हैं लोग दीदी जो है ना सिर्फ भटका रही है कि हम
आपको वोट देंगे तो वो होगा ये होगा, लेकिन मीम आपकी पार्टी है, मीम आपकी जमात है, असद अवैसी साहब आपके हैं, तो आप लोग खुद बेहतर जानते हैं कि हमको कैसा काम करें। और पूरे एक होकर अपने आपस में कुछ इख्तिलाफात भी रहे तो हम उसको दूर कर कर एक होकर हमको काम कर कर मीम पार्टी को आगे बढ़ाना है, और हम खुद को आगे बढ़ना ज़रूरी है। आज का जो माहौल है, हम लोग 70 साल से बहुत सहली है, अब हमको टाइम आया है कि हम आगे बढ़ें, मीम पार्टी को आगे बढ़े, असद साहब के हाथ मजबूत करें और अपने हाथ मजबूत बराबर। अब सबसे यही रिक्वेस्ट थी, हम सर्वे के लिए आए हैं, असद साहब को फिर यहाँ की एक रिपोर्ट बनाकर मैं और हमारे सत्तार साहब को देंगे, तो उसके बाद साहब का क्या ऑर्डर में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे जो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हर जगह अगर कोई तकलीफ पहुंची है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को पहुंची है। ये बात पे गौर करें। और वो तकलीफ के खिलाफ अगर हिंदुस्तान के हर कोने में अगर कोई आवाज़ उठी है तो वो असदुद्दीन अवैसी की आवाज़ उठी है, उससे हट के किसी की आवाज़ नहीं उठी। देखिए आप, टीएमसी में अगर कोई मुसलमान लीडर है, लेकिन वो टीएमसी ममता के तहत है, ममता जो बोलेगी वो काम करेगा, दीदी जो बोलेगी वो काम करेगा, लेकिन ख़ास तौर पे एक मुसलमान के लिए वो काम नहीं करेगा। है मुसलमान लीडर, लेकिन मुसलमान के लिए नहीं करेगा, ममता के लिए काम करेगा। अगर हम असदुद्दीन अवैसी के आदमी बनकर काम करेंगे और मीम पार्टी के लिए काम करेंगे, हमारी पार्टी भी मुस्लिम, हमारा लीडर भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, तो इसके लिए हमको चाहिए कि मीम पार्टी को 100% में 100% वोट दें। ऐसा ना हो कि हम खाली कुछ लोग नहीं, पूरे लोग मिले। एक नौजवान का काम है कि हर घर पे जाएं, समझाएं। बीजेपी को अगर रोकने वाली कोई पार्टी है तो मीम पार्टी है, बीजेपी को डराने वाली कोई पार्टी है तो मीम पार्टी है, बीजेपी और एनआरसी के खिलाफ अगर कोई बिल फाड़ने वाली पार्टी है तो वो एमआईएम पार्टी है। उससे हटके कोई पार्टी काम नहीं कर सकती। एक टाइगर है, एक टाइगर तो वो है असदुद्दीन अवैसी, दूसरा टाइगर है अकबरुद्दीन अवैसी। বলে আপনারা আইডিতে ছাড়বেন আমাদের বাঙালের ভিখারি ছেলে, আপনারা আইডিতে একটু মুড়ো ফুড়ো ফুড়ো হয়তো না রাস্তা দাঁড়াও। दूर दूर तक सवाल नहीं होता। अगर आपका वोट, अभी यहाँ पर जितने भी 30-35 लोग हैं, अगर यहाँ से इतने लोग अगर बीजेपी को चले जाएंगे, इतने लोग टीएमसी को चले जाएंगे, उतने लोग खाली मीम को देंगे तो बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। अगर ये पूरी ताकत मिलकर मीम को वोट देगी तो हकीकत में टाइगर असदुद्दीन अवैसी जीतेगा। आपका नेता हो तो कैसा हो, असदुद्दीन अवैसी जैसा हो। आपका नेता हो तो कैसा हो, अकबरुद्दीन अवैसी जैसा हो। आपकी पार्टी हो तो कैसी हो, एमआईएम पार्टी हो, मीम पार्टी हो। हम मुसलमान, हमारा लीडर मुसलमान, हम मुसलमान, हमारी पार्टी मुसलमान, हमारी फैमिली मुसलमान। हमको जब तकलीफ होती है, आपको अगर तकलीफ होती है तो एक मुसलमान को रोना आता है, एक मुसलमान को तड़प होती है, दूसरे को तड़प नहीं होती। होती क्या बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो। अगर तुम वेस्ट बंगाल में हो, मैं तेलंगाना में हूँ, हम लोग हैदराबाद में हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपके ऊपर कुछ जुल्म भी होता है, आपके ऊपर कोई आँच भी आती है, आपके ऊपर अगर एनआरसी के ताल्लुक से, आपको CAA के ताल्लुक से कोई चीज़ अगर होती है तो वहाँ पर हम रोते हैं, वहाँ पर हम आवाज़ उठाते हैं। जब यहीं पर भी अगर आप ही के लोगों में से, सूदी से हो या कहीं से भी एक विधायक बनेगा, MLA बनेगा, तो वो भी आपके साथ होगा, असदुद्दीन अवैसी साहब भी आपके साथ होगा। आपको अगर कोई एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनके बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे बड़ों ने इसके लिए कुर्बानी दी, हमारे बड़ों ने फांसी पर लटके, हमारे बड़ों ने इसके लिए जान दी। ये कोई बीजेपी का देश नहीं है। अच्छा, वो भी इंसान है ना,
मोदी इंसानी है ना, मोदी को कोई सिंह तो है क्या? उन्हें अलग कपड़े पहनता है क्या? उन्हें भी वैसी खाता होगा, वैसी हंसता होगा, वैसी सांस लेता होगा, हम भी वैसी है ना। लेकिन वैसे पीएम को डराने वाला अगर कोई शेर है कि हिंदुस्तान में तो असदुद्दीन अवैसी है। जब हम समझ जाएंगे कि ये भी इंसान, मैं भी इंसान, ये भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, मैं जिस तरीके से मेरी माँ से पैदा हुआ वो भी वैसी पैदा हुआ। हाँ, इतना बड़ा फर्क मैं बोलता हूँ कि हम बीवी बच्चों के साथ हैं, उन्हें बीवी बच्चों के साथ नहीं है। उसकी ना बीवी है, ना बच्चे है, ना कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर उसके बीवी बच्चे होते तो उसको दर्द होता था। तो हमारा सर्वे का मतलब ये है, हम मैं और फराज भाई हैदराबाद का एक एरिया का बहुत वजनदार और मजलिस का बहुत अच्छा कारपोरेटर, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन हो या आपका जो है बल्दिया का काम हो, यानी कलेक्टर का काम हो या कुछ भी हो, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बहुत दिन के बाद मालूम होता वो सेम, चाहे कांग्रेस हो या सीपीएम, तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। जमहूरी अंदाज में उनका मुकाबला किया जाएगा और जितना हो सके एहतजाज भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और हुआ तो पार्लियामेंट में भी